हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त हिरेंद्र कुमार यादव। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? नर्सिंग फाउंडेशन के ऊपर। तो नर्सिंग फाउंडेशन का एक टॉपिक आता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कितने राइट्स हैं? इसके 10 राइट्स होते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने राइट्स होते हैं? 10 राइट्स होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो हम पेशेंट को मेडिसिन जो दे रहे हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा या किस प्रोसेस के द्वारा वो उसके बॉडी में इम्पैक्ट करता है। आज हम उसी के ऊपर 10 राइट्स के बात करने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया है। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है राइट ड्रग। क्या आता है? राइट ड्रग। यहाँ पे लिखा है राइट ड्रग। सबसे पहला आता है राइट ड्रग। राइट ड्रग हमें सबसे पहले चूज करना है। रीड द फिजिशियन ऑर्डर टू द स्टडी टू करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग। क्या करना है? पेशेंट को जो फिजिशियन के द्वारा जो भी मेडिसिन प्रोवाइड किया गया है उसे क्या करना है? रीड करना है। हमें खुद देखना है, उसके बाद खुद पेशेंट को देना है। और उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है? राइट पेशेंट। क्या करना है? जब हम किसी व्यक्ति को या किसी पेशेंट को जो ड्रग देते हैं तो क्या करते हैं? ड्रग सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? राइट पेशेंट को चूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो ड्रग कोई और होता है और किसी पेशेंट को डाल दिया जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। यही फॉलो और यही प्रोसेस हमें 10 राइट्स में बताया जाता है। तो ये 10 राइट्स हो गए। उसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा आता है राइट डोज। राइट डोज करने का मतलब हमें कितना ml मेडिसिन लेना है। कोई कोई क्या करता है, 2 ml मेडिसिन रहता है और उसमें इंजेक्शन में वे 1 ही ml डाल करके पेशेंट को डाल देते हैं। हमें ये भी नहीं करना है। हमें WHO जो समझाया गया और उसका जो 10 राइट्स है उसमें बताया गया है जो राइट ड्रग्स का मतलब होता है जितना भी मेडिसिन होता है 2 ml का है तो फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें 2 ml ही पेशेंट को डालना होता है। उसके बाद आता है राइट रूट। राइट डोज सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है? राइट रूट। रूट का मतलब क्या होता है? जो हमें किस तरीके से दिया जाता है। सब लिंगुअल दिया जाता है या बकल कैविटी के द्वारा जाता है या इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन या सबक्यूटेनियस, किसी न रूट के माध्यम से ये दिया जाता है। राइट रूट ये हो गया। उसके बाद हमारा पांचवा आता है राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है पेशेंट को जब भी मेडिसिन दिया जाता है तो उसका कुछ ना तो कुछ टाइम बना रहता है। किसी को देखे होंगे कोई गोटी यानी कोई भी आता है, गैस का गोटी आता है, उसे खाली पेट ही खाना होता है। और कोई जो मेडिसिन होता है वो नाइट में यानी सोने के बाद ही लिया जाता है। सोने के बाद नहीं, सोने से पहले ही लिया जाता है। तो यह इसमें बताया गया राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी में। वहाँ पे लिखा रहता है OD लिखा रहता है, TDS लिखा रहता है या BD लिखा रहता है। इसका मतलब होता है OD का मतलब रहता है 1 डे 1 टाइम, BD का मतलब रहता है 2 टाइम्स, दिन में 2 बार, TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार। और उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? हमें क्या करना है? पेशेंट का जितने भी फाइल हिस्ट्री जो भी दिया जाता है उससे उस डॉक्यूमेंट के अनुसार हमें देखना होता है। और उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड असेसमेंट। हिस्ट्री एंड असेसमेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट जो आया हमारे हॉस्पिटल में तो हमें क्या करना है? उसका सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेना होता है। और हिस्ट्री लेने के बाद मतलब फिजिशियन यानी डॉक्टर जो होते हैं वे क्या करते हैं? असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद ही वो उसका डायग्नोस बनाते हैं। और उसमें भी असेसमेंट में 2 वे होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। खैर हमें उतना नहीं जाना है। ये भी हो गया हमारा हिस्ट्री एंड असेसमेंट। उसके बाद आता है राइट अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज यानी राइट ड्रग रिफ्यूज। इसका मतलब जो होता है राइट अप्रोच मतलब पेशेंट को हम जो भी मेडिसिन देते हैं उसका अप्रोच क्या है, उसका हमारे पेशेंट के बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अच्छा से काम किया कि नहीं जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को दिए हैं। और उसके बाद आता है राइट इंटरेक्शन एंड एवल्यूएशन। इसका भी मतलब सेम ही होता है। जो इंटरेक्ट मतलब पेशेंट को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके बॉडी पे सूट कर रहा है कि नहीं। पेशेंट को जो मेडिसिन देते हैं, किसी को मेडिसिन देते हैं तो देखे होंगे जो से वोमिटिंग आ जाता है, नौजिया हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये भी उसी में देखना होता है, इंटरेक्शन और एवल्यूएशन में। और उसके बाद क्या आता है? एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। हम जो पेशेंट को मेडिसिन ये जितने भी प्रक्रिया दिए या देखे और किए तो उसमें क्या होता है? पेशेंट को खुद नहीं पता रहता है किसी पेशेंट को जो ये क्या हो रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ये भी देखना होता है जो पेशेंट का क्या करना होता है? इन्फॉर्म करना होता है कि आपके साथ ये होगा और ये करना है। उससे सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस जो भी है हमें बताना है, उसे एजुकेट करना है और उसे इन्फॉर्मेशन देना है।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।